जय माता दी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ का एक पुत्र था जिसका नाम रामनाथ था। उस बुढ़िया का परिवार बहुत गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने देती रहती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर उसने यह निर्णय लिया कि मैं धन कमाने के लिए विदेश में जाऊंगा और वहां से धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह निर्णय कर वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश चला गया था। यहाँ पर रामनाथ की पत्नी रामनाथ की माँ पर अत्याचार करती थी और उसको भला बुरा कहती थी। वह बुढ़िया कुएं के पास जाकर रोती रहती थी। कई दिनों तक वह कुएं के पास जाकर रोती रही। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली और उस बुढ़िया माँ से कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों रोती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने की कोशिश करूँगी। कई बार कहने पर भी उस बुढ़िया ने माँ को कुछ भी नहीं बताया था। कुएं की माँ ने उससे कई बार पूछा। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम मुझसे बार बार यही क्यों पूछ रही हो? यदि मैं अपना दुख बता दूं तो क्या मेरे दुखों को दूर कर दोगी? कुएं की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, तुम मुझे अपना कष्ट के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर कर दूंगी। बुढ़िया ने उसे कहा कि एक मेरा बेटा था, वह धन कमाने के लिए विदेश चला गया है और यहाँ पर मेरी बहू मुझे ताना मारती है, भला बुरा कहती है, जिससे मैं यहाँ पर रोती हूँ। तब उस कुएं की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, यहाँ पास के जंगल में संकटा माता का एक मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो और उनको अपने दुखों के बारे में बताओ, वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी, तुम्हारे कष्टों को जरूर दूर करेंगी। जो भी संकटा माता की पूजा एवं व्रत करता है वह उनके सभी कष्टों को दूर कर देती हैं। संकटा माता बहुत ही दयालु हैं, वह निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती हैं, वह तुम्हारे कष्टों को अवश्य दूर करेंगी। और बुढ़िया ने यह निर्णय लिया कि वह अवश्य संकटा माता की पूजा व्रत करेगी। संकटा माता बुढ़िया के व्रत से प्रसन्न होकर बुढ़िया से कहा कि तुम्हें किस प्रकार की कष्ट है, मैं तुम्हारे कष्ट को अवश्य ही दूर करूंगी। बुढ़िया ने संकटा माता को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरा बेटा प्रदेश में काम करने के लिए चला गया है और मेरी बहू मुझे परेशान करती है, ताना देती है, इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसीलिए मैं रोया करती हूँ। संकटा माता ने उस बुढ़िया से कहा कि तुम घर जाओ और मेरी पूजा करो, तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागिन स्त्रियों को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलवाना। जब तुम ऐसा करोगी तुम्हारा पुत्र अवश्य तुम्हारे घर पर लौट आएगा। संकटा माता के अनुसार उस बुढ़िया ने व्रत किया और सुहागन कन्याओं को भोजन कराने की तैयारी में लग गई थी। जब बुढ़िया उन सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी तब 7 लड्डू के जगह 8 लड्डू बन गए थे। तब बुढ़िया को यह बात सता रही थी। ऐसे समय में संकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहा, तुम चिंतित क्यों हो? आज तुम्हारे घर में इतना बड़ा उत्सव है और तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। तब बुढ़िया बोली, मैंने सुहागिन महिलाओं के लिए 8 लड्डू बनाए थे, मैंने वह लड्डू गिन कर बनाए थे, फिर भी 7 की जगह 8 लड्डू बन गए।
यही बात मेरी चिंता का कारण है। तब संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? वह बुढ़िया कहने लगी कि मैंने तो किसी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया है, परंतु आप कौन हो? संकटा माता ने कहा, वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया ने संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। वहाँ पर बहुत सारी सुहागन महिलाएं पहुँची और उनको लड्डू एवं मिठाई का भोजन करवाया, जिससे उस बुढ़िया पर संकटा माता प्रसन्न हो गईं। और माता ने उसके पुत्र को यह ध्यान दिलाया कि उसकी माता और पत्नी उसको याद कर रही हैं। तब रामनाथ अपनी माता और पत्नी से मिलने के लिए आने के लिए तैयार हो गया। जब बुढ़िया सुहागिनों को भोजन करा रही थी, किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया से कहा कि आपका लड़का आ रहा है, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा कि मैं भोजन करा रही हूँ, लड़के को वहीं बैठने दो, मैं उसको बाद में मिल लूँगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने की समाचार सुनी, तब वह अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखकर यह सोचने लगा कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो खबर मिलते ही मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची, परंतु मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती हैं, इसलिए वह खबर मिलने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जब पूजा समाप्त हुई और बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से उस लड़के का मन अपनी पत्नी का ओर से हट गया और माँ ने रामनाथ को कहा, मैंने तुम्हारी घर वापसी के लिए संकटा माता का व्रत रखा था और मैं सुहागन महिलाओं को भोजन करा रही थी। वह लड़का अपनी माँ से गले मिलने लगा और माँ से कहने लगा कि यदि यह औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तब माँ ने रामनाथ से कहा, मैंने तुम्हें कठिन व्रत करके प्राप्त किया है, इसलिए तुझे मैं नहीं छोड़ सकती। यदि तुझे अपनी पत्नी का त्याग करना है तो कर सकता है। माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वह घर से निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी थी। जब रामनाथ की पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे रो रही थी, तब उसी समय वहाँ से एक राजा निकल रहा था। वह उसको रोते हुए देखकर उसके पास गया और बोला कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने उस राजा को अपनी सारी कहानी बताई। तब राजा ने कहा, तुम दुखी मत हो, मैं आज से आपको बहन मानता हूँ और आप मेरे साथ चलो। और वह उसके साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी कहानी बताई और रानी भी उसको अपनी बहन बना लिया। इस तरह से वह राजपाट के साथ रहने लगी थी। जब संकटा माता का दिन आया तो तब रामनाथ की पत्नी ने भी व्रत रखा और सुहागिन औरतों के लिए भोजन कराने के लिए लड्डू बनाए थे। वहाँ पर महल में कई सारी महिलाएं भोजन करने आई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया था। रानी ने जब देखा कि वह सूखे लड्डू खा रही हैं, तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई एवं खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो? और उसने संकटा माता का अपमान कर दिया। रानी के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सुहागन कन्याओं को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आई और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल पहुंच गया और रानी से क्षमा मांगकर उससे वापस ले जाने लगा। तब रानी ने कहा कि तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चली जाओ।
रामनाथ की पत्नी ने उससे कहा कि तुमने संकटा माता का अपमान किया है। मैंने जब उनका अपमान किया था तब आपने मुझे सहारा दिया था। यदि आप पर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट आए तो मैं आपको सहारा दूंगी। आप सभी मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। रामनाथ जब अपनी पत्नी को राजमहल से ले आया तब उसके जाते ही राजमहल में गरीबी छा गई, उन पर भारी संकट आ गई। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर लाए थे, वह हमें कष्टों में छोड़कर चली गई। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी बहन जब जा रही थी तब उसने कहा था यदि आप पर कोई भी कष्ट आए तो तुम मेरे यहाँ आ जाना। और दोनों रामनाथ के घर पर चले गए। रामनाथ की पत्नी ने उनसे कहा कि यह सब संकटा माता का अपमान करने का कारण हुआ है। यदि आप सुहागिन महिलाओं को भोजन कराओ जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार राजा रानी ने ऐसा करना आरंभ कर दिया और कुछ दिनों तक वह संकटा माता से माफ़ी मांगते रहे। एक दिन की बात है कि एक रात रानी के सपने में संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके आईं और उनसे कहा कि तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ और वहाँ पर संकटा माता की पूजा एवं व्रत रखना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बुढ़िया की बात को मानकर वह दोनों अपने राज्य की ओर चले गए। राज्य में जाकर वे वहाँ संकटा माता का व्रत करने लगे और सुहागिन कन्याओं को भोजन कराने लगे और संकटा माता ने उनको माफ़ कर दिया था। वह दोबारा से संकटा माता की कृपा से धनवान हो गए। उनकी सारी धन संपत्ति वापस मिल चुकी थी। तभी से राजा रानी संकटा माता का व्रत करने लगे थे। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।